अदील गुस्से से पूरा बेड खराब कर देता है। उसे इन गुलाब के फूल बुरे लग रहे थे। कल रात इसकी नजर में एक गलती थी। अदील भैया, आप भी कभी खुश नहीं रहेंगे। आपको भी आपका प्यार नहीं मिलेगा। आप भी तड़पोगे, मेरी तरफ आप भी तरसोगे अपनी मोहब्बत के लिए, और कोई नहीं सुनेगा आपकी। ये मेरी बद्दुआ है। अदील नीचे घुटनों के बल बैठ के रोने लग गया था और अंदर बाथरूम में बैठकर रोने लग गई थी। अदील की दर्द भरी आवाजें इसे शिद्दत से दर्द दे रही थी। वो भी मजबूर थी, अपने दिल के हाथों वो भी प्यार कर बैठी थी। अदील शास्त्री, आई बस यू मेरी परी, अपने आदि को माफ कर देना। मैं सब बकवास करता था तुम्हारी हिफाजत करने के, तुम्हें महफूज रखने के, सब झूठ बोलता था। मैं तुम्हें बचा ना सका इन दरिंदों से। वलीद रात को रूम में सो रहा था। अब कहाँ है कोई मुझे बेटे अलिफ लेते छेदी तींगा। वजाहत शाह की आवाज फिर से पूरी हवेली में गूंजती है। फिर से नंबर ऑफ। मुलाइका अपना मोबाइल स्पीकर पर करते हुए कहती है, इसे हवा क्या है। वजाहत और सिकंदर शाहनवाज की नजरें मुलाइका पर थी। मुझे आप दोनों इस तरह ना देखे डिर। वलीद काफी टेंशन लग रहे थे। वजिस की टेंस होगी वजाहत ने इन दोनों की हाथ में हाथ मिला तो दी थी, पर वो जानते थे कोई टेंशन नहीं थी, ना ऑफिस में ना बिजनेस में। और जकिया बेटा, ये मेरी तरफ से तुम दोनों को शादी का छोटा सा तोहफा। वजाहत ने जकिया को पकड़ा दी थी। वो तेज की तरफ। देर क्यों पापा, जकिया ने वजाहत को बहुत चाहत से कहा था। ये अच्छा है भाई, अब मेरी बेटियां मुझे पूछती ही नहीं। आहा, अब तो जब मुझसे। मेहरान सा फिर हसरत भरी नजरों से सब देख रही थी। अदील, तुम कुछ नहीं कहोगे। वजाहत जरा वसे में कहते हैं, कब और कहाँ चलना है मुझे बता देना, आप सब में वो न हो। अदील वहां से चला गया था। जकिया, अदील अभी भी नाराज है। सिकंदर साहब ने अपनी बेटी से पूछा था। नहीं डियर, उसे बस थोड़ा वक्त चाहिए। जकिया भी अदील के पीछे रूम में चली गई थी। भाभी जी, अब ये बताइए कि वलीद और मुलाइका की शादी कब करनी है। भाई साहब, जिस तरह आप लोगों ने अदील की शादी करवाई है, इसी तरह वलीद की भी करवा दे। यकीन जानिए वलीद अदील जितनी परेशानी नहीं डरेगा। वो शाह जी का बहुत फरमान बरदार है। तंजीर लहजे में वजाहत की तरफ देखते हुए मेहरनसा भी चली गई थी। वहां से सब लोग जलते हैं, मुझसे सिकंदर। ये लोग इस दो टके की लड़की को दाना चाहते थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप और वलीद है ना मेरे साथ। वो दोनों कहाँ गई एंजल। वो दोनों चली गई। अब कुछ नहीं, चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। वलीद ने ब्रेकफास्ट की तरह इसके सामने रखी थी, जो इसने खुद सुबह जल्दी उठकर बनाई थी। जब दोनों नाश्ता कर लेते हैं तो वलीद बर्तन उठाकर किचन में रखाता है। एंजल, तुम क्या करते हो। हाँ तुम एंजल। मैं नौकरी करता हूँ। और पढ़ाई। वो नहीं करते। वो सवाल पर सवाल पूछती है। वलीद से हम बेबी डोर मैंने पढ़ाई छोड़ दी मेरी तरह एंजल। वो बहुत अफसरदा होकर पूछती है, तुमने क्यों छोड़ दी डोर। वो ऑर्फिनेज में जितने पैसे मिलते थे इतने काफी नहीं थे। सब यही कहते थे कि स्कूल कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है। मतलब क्या है। बेबी डोर पैसे ऑर्फिनेज। हाँ एंजल, में वहां काम भी करती थी तो इतने पैसे नहीं मिलते थे। वलीद चुपचाप सोफे पर बैठ गया था। क्या काम करती थी करके बताओ एंजल। वो बहुत उछलते हैं। वो छेदी तीन पूछती है। हाँ बताओ। वो अपनी फराक को साइड करने से बांधकर जल्दी से एक वाइपर और एक पुराना कपड़ा और एक छोटा सा पानी का टब ले आती है। पहले वो सब चीजें इस कपड़े से साफ करती है और फिर फर्श साफ करती है, और साफ करते करते वलीद के जूतों तक आ जाती है। कैसी लगी सफाई। 1 मिनट में बर्तन भी बहुत अच्छे से धो लेती हूँ। वलीद से वह बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से से चला देता है, जिससे वो ऐन डर जाती है। वलीद अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर वही बैठा रहता है। वो डरते हुए वह वलीद के घटने पर सर रखकर फर्श पर बैठ जाती है। एन सोई एंजल, अगली बार इससे अच्छा साफ करूंगी। मुझे मारना मत, मुझे बहुत दर्द होता है। वो एन अपने लफट बाजू की तरफ इशारा करती है, और जब बाजू से दरीज ऊपर उठता है तो बहुत से निशान थे जो नीले पड़ गए थे, मारते थे। वलीद की जबान लड़खड़ा गई थी। एक लफ्ज बोला नहीं जा रहा था।
जब वो यहाँ में सर हिलाया तो उसकी भरी आंखें बंद करके इसने वो एन के सर पर अपना सर रख लिया था। वलीद अपने घुटनों पर बैठ गया था। हौलैन कद सामने। काश मैं इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में होता तो किसी की जरूरत नहीं होनी थी तुम्हें हाथ लगाने। वलीद जो खुद पता नहीं कितने गरीब लोगों पर ऐसे हजार जुल्म कर चुका था, आज किसी और जालिम के निशान इस मासूम पर देखकर बहुत हर्ट हुआ था। वो हैरान था कि इस मासूम चेहरे ने वलीद शाह को उसके घुटनों पर बिठा दिया था। तो कौन थे वो जालिम जिनको इस बच्ची की मासूमियत नजर नहीं रही? मैं कैसे अपनी बेबी डोल पर हाथ उठा सकता हूँ? वलीद कंधे से पकड़कर इसे वापस सोफे पर बिठाता है और खुद भी बैठ जाता। बड़ी है तो तुम्हें मेरा काम पसंद आया एंजल? वादा करो तुम फिर कभी ये काम नहीं करोगी। पर एंजल, बेबी डोल करोमस में पंकी करोमस एंजल। और आगे झककर वलीद के माथे पर किस कर देती है। वलीद शाकर होता है और फिर समायल देता है। एक हफ्ते बाद वलीद की रूटीन बन गई थी। दिन भर ऑफिस और शाह हवेली और रात में अपनी बेबी डोल को सिपुरी सुनाने में गुजर जाती थी। हौलैन ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती थी, बस एक प्रोमिस जरूर देती थी कि एंजल खाली हाथ ना आगे पीछे देती। और इस बात पर वलीद बहुत देर तक हंसता रहा था और हर रात वापसी पर कुछ ना कुछ जरूर ये कर जाता था। बेबी डोल की पसंद का वजात शाह ने पहले तो दरगुजर कर दिया था। वलीद का रात को घर से बाहर रहना। फिर एक रात को जब वलीद को बुलाकर पूछा तो वलीद शाह ने पहली बार झूठ बोला था। बाबा साहब से जब कोई पूछता था तो वलीद बिजनेस मीटिंग या देरस का कहकर बात टाल देता था और सब यकीन भी कर लेते थे। पर वलीद एहतियात करने लग गया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेबी डोल पर किसी की नजर पड़े। वो हर इस खतरे से महफूज रखना चाहता था। वलीद आज रात रख जाओ ना मलाइका में। प्लीज वलीद, बहुत दिन हो गए तुम्हारी बानाओं में फिर से टोकना चाहती हो। तुम भी यही चाहते हो? वो वलीद का कोक उतारते हुए कहती है। वो हर बार की तरह जानती थी इस बार भी वलीद सीरियस हो जाएगा। पर वलीद शाह का ध्यान अपनी पेंट पॉकेट पर होता है जहां उसका मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था। एक मिनट, वलीद खिड़की की तरफ चला जाता है। मोबाइल पर न मैसेज आते छेदी होते हुए उसकी बेबी डोल पे मैसेज, ये एंजल आज कुछ मीठा ना लेकर आना। मैं नहीं चाहती मेरे डांट कोई चूहा दे जीन मलिफ लेते छेदी। मैसेज 2 एंजल आज पिज्जा लाना। मैसेज 3 एंजल बर्गर भी लाना। हाँ, और आइसक्रीम भी। और एंजल में भूल गई सब कुछ ले आना। वलीद बहुत मुश्किल से अपने होंठों पर आई मुस्कान को रोकता है। उसे पता था मलाइका की नजर इस पर है। फोन टेक्स्ट कर रहा है। तुम्हें वलीद? मलाइका सामने खड़ी होकर पूछती है। प्लेनेट है, मैंने कहा था। मीटिंग है। वलीद कोट के बटन बंद कर लेता है। जल्दी से वलीद, मीटिंग मुझे से ज्यादा जरूरी है। वट वलीद? मेरा मतलब है मलाइका, मीटिंग जरूरी है। पर पहले किसने? वो अपना चेहरा आगे बढ़ाती है और पहली बार वलीद इसके सर पर बोसा देकर वहां रूम से चला जाता है। शौकत मलाइका को छोड़कर। ये क्या था? मलाइका ने खुद को शीशे में देखकर पूछा था। वो अभी भी हैरान थी। बेबी डोल सोई नहीं अभी तक। सुबह छापन पर नहीं जाना था। एंजल, बस ये लास्ट कार्टून। वलीद जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन अपनी तरफ करता है। तुम लैपटॉप पर कार्टून देख रही हो? हाँ एंजल, ये मेरी पसंद के है। वो बहुत मासूमियत से बताती है। क्या उम्र है? मेरी उम्र 18। और तुम कार्टून देख रही? हाँ ना एंजल। और फ्रिज में कुछ फल नहीं देखने देते थे। वलीद चुप हो गया था और कुछ देर बाद वो भी कार्टून देखते देखते सो गई थी। अगली सुबह मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? रेड और वाइट। वलीद उसे रेड ड्रेस में देखकर कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वाइट ड्रेस का कह देता है। दोनों ड्रेस शलवार सूट होते हैं। एंजल, मुझे रेड पहनना था। रेड अच्छा लगता है ना मुझ पर? हाँ, नहीं वाइट अच्छा लगता है। जब वो वाइट ड्रेस पहनकर नीचे आई तो वलीद शाह के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वलीद अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था। होलैन से इसे वो एक खूबसूरत मुजस्समा, एक पाकीज़ा मूरत लग रही थी। इस खूबसूरत ड्रेस में एंजल में कैसी लग गई हो? बेबी डोल, बारबी डोल। वलीद उसका हाथ पकड़कर इसे गोल घुमाता है तो वो हंसने लग जाती है। वो मेरे छोटे से अब नफरत हो रही है। धन आती है।
मुझे तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? ठीक है, जब तुम मेरे नहीं होना चाहते तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी से? हाँ सही कहा, कोई फायदा नहीं है। जस्ट वो तो फल सिर्फ तुम्हारी खुशी का ये जकिया सिकंदर शाहनवाज मेरे प्यार को, मेरी वरई को बर्बाद कर दिया गया। तुम्हारी बहन की मोहब्बत ने मेरे भाई को ही अंधा कर दिया है कि इस बस तुम लोग नजर आते हो। तुम सब धंधे हो। डिसमिस्टेंट पेपरलेस अबीर का चलाना सबको सुनाई दे रहा था। वो इस एक हफ्ते में ही तंग आ गया था। दोस्त फिर रिश्तेदार जकिया के साथ हैप्पी कपल का ड्रामा और बंद कमरे में नजदीक वो बर्बाद हो गया था पूरी तरह से। होके बाय जकिया रूम से निकलकर सीधा किचन में गई थी। जब घर के लोग किचन में भागे तो उसे नीचे फर्श पर गिरा पाया था। अदील शाह, अगर मेरी छोटी बहन को कुछ भी हवा तो मैं इस लड़की के भी टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। सब इमरजेंसी के बाहर खड़े थे। अदील बहुत शर्मिंदा था, पर जब वजाद शाह ने वलीद को फोन करके इस लड़की को मरवाने की बात की तो अदील के होश फट गए थे। बाबा साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। तुमने हमारी बात नहीं मानी तो पंजाब देखो। वजाद वलीद को फोन मिला देते हैं। बेबी डोल, ये गर्ल रिसेप्शन है, प्लीज तुम जाओ ना, मैं यही खड़ा हूं। पर एंजल, ये लेडी हेल्प करेगी। वलीद से उस गर्ल को कुछ समझाता है और अपना एटीएम कार्ड दे देता है। वलीद जब बाहर आता है तो उसका मोबाइल बजने लग जाता है। बाबा साहब, क्या हुआ? आपकी आवाज। वलीद बेटा, जकिया ने अपनी वेंस काट ली। इसने झूठ बोला हमसे, इस अपना वादा तोड़ा है। अब इस लड़की को मत छोड़ना, तुम्हें मेरी कसम है। अदील बहुत शौकत में चला गया था वजाद की सारी बात सुनकर। बाबा साहब, आपने जकिया को रोका क्यों नहीं? इसे कुछ होना नहीं चाहिए। उसने ये कदम क्यों उठाया बाबा साहब? वलीद शापन सीटे से बाहर आ गया था। अस्पी गार्ड्स वह गाड़ी के पास खड़े थे। उसने उसे मजबूर कर दिया था। अब उसे भी अंजाम पता चलना चाहिए। वलीद बहुत गुस्से में आ गया था। आज तक शाह फैमिली तक कोई तकलीफ पहुंचने नहीं दी किसने, और जकिया को तो वो छोटी बहन समझता था। उसके गुस्से की इंतहा नहीं थी। बाबा साहब, आप फिक्र ना करें। वलीद शापन सीटे से कब बाहर आया उसे नहीं पता चला। गाड़ी के सामने आकर वो रबो को फोन करने लग गया था। क्यों बास्टर्ड, वो लड़की कहाँ है? अभी तक जिंदा क्यों है? बास, मेरे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। आप कहे तो आज अभी इसका काम तमाम कर दे, इसे गोली मारकर। वो बचनी नहीं चाहिए। गोली इसके सीने के पार होनी चाहिए। अगला सांस नहीं लाना चाहिए। वलीद की आवाज से रबो जैसा बंदा कांप गया था। उसने वलीद शाह को आज तक इतना गुस्से में नहीं देखा था। वलीद ने फोन बंद किया तो फिर वजाद साहब को फोन किया। वलीद बेटा, अब जकिया खतरे से बाहर है। वलीद सुकून का सांस लेता है कि अदील की पीछे से आने वाली आवाजें इसे फिर वसा दिला देती है। भैया जकिया ठीक है, प्लीज मेरी वो को कुछ न करना। बाबा साहब मोबाइल स्पीकर पर लगाए। वजाद शाह वही करते हैं जो वलीद कहता है। भैया प्लीज, मैंने रबो को कह दिया है, गोली सीधा तेरी इस वकील के दिल पर लगेगी और उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अदील शाह, मैंने हमेशा से बहुत प्यार किया है अपनी फैमिली से, और जब कोई बाहर वाले की वजह से मेरे अपने तकलीफ में होंगे तो यही अंजाम होगा। वलीद ने फोन बंद करके पीछे देखा था और ये गोली की आवाज आती है। बेबी डोल के हाथों में पकड़ी कुछ चापी नीचे गिर जाती है। वलीद जब पूरी तरह से उसे देखता है तो उसका वाइट दृश्य विड़ हो जाता है। देखते ही देखते हौलाइन को पता नहीं चलता कि उसके साथ हवा क्या है, बस एक सुई सी चलती है, और जब वो अपने पेट पर हाथ रखती है तो उसके हाथ खून से भर जाते हैं। वो इसी हाथ से वलीद की तरफ इशारा करती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। बाकी की सीढ़ियां वो गिरते हुए नीचे तक जाती है और वलीद शाह के कदमों में किसी बेजान लाश की तरह बेबी डोल की बॉडी पड़ी हुई थी। मुझे रेड पहनना था, रेड अच्छा लगता है मुझ पर। वलीद शाह पत्थर की तरह खड़ा रहता है, ऐसे जैसे उस पे सोचने समझने की सारी ताकत मर गई हो।